नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन साहा है और मैं करता हूँ फ़ायदे की बात। दोस्तों, क्या स्टॉक मार्केट से हम एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं? ये सवाल कइयों के मन में उठता है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे दोस्तों। पर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ओके दोस्तों, तो ये सवाल थोड़ा मुश्किल है। देखिए, हमारा बेसिक पर्पज़ क्या है? लोग स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं? क्योंकि स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। आप स्टॉक मार्केट के ज़रिए अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं। आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं और यही इसका प्राइमरी पर्पस है। तो ये कोई रेगुलर इनकम कमाने की जगह नहीं है। बहरहाल, स्टॉक मार्केट में कुछ तरीके हैं जिससे आप रेगुलरली कुछ-कुछ पैसे कमा सकते हैं। आज मैं इन्हीं तरीकों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। इसमें 2 तरीके जो मैंने चुने हैं जो मैं आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ, वो है डिविडेंड स्टॉक्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में 2 तरह की कंपनीज़ होती हैं। एक डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ होती हैं और एक ग्रोथ कंपनीज़ होती हैं। डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ वो होती हैं दोस्तों, जो रेगुलरली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं। ये डिविडेंड आता कहाँ से है? कंपनी ने जो प्रॉफ़िट किया है, कंपनी का जो प्रॉफ़िट है, उसका एक हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं। दूसरी तरह की कंपनीज़ वो होती हैं दोस्तों, जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती। वो अपने प्रॉफ़िट को फर्दर इन्वेस्ट करते हैं और वेल्थ जनरेट करने के लिए और ग्रोथ के लिए। तो बेसिकली और दोनों केस में दोस्तों, एक पोर्शन जो प्रॉफ़िट का है, वो वेल्थ क्रिएशन में ही जाता है। वो कंपनी यूज़ करती है आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हाँ, कुछ कंपनीज़ उसका एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितने शेयर्स हैं और शेयर्स की वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से आपको ये डिविडेंड बाँटा जाता है। और डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर होती है दोस्तों। तो अगर आपको कंपनी कह रही है हम 100% डिविडेंड दे रहे हैं और आपका स्टॉक का प्राइस ₹200 है, आप सोच रहे हैं अब भैया मुझे तो ₹200 मिल जाएँगे पर स्टॉक, ऐसा नहीं है। स्टॉक का फेस वैल्यू शायद ₹1 है और कंपनी आपको ₹1 ही दे रही है। तो ये होता है दोस्तों डिविडेंड के थ्रू पैसे कमाना। आप स्टॉक मार्केट में उन कंपनीज़ को टारगेट कर सकते हैं जो आपको रेगुलरली डिविडेंड देते हैं। बट फिर आप कह सकते हैं दोस्तों कि डिविडेंड तो बहुत कम होता है, 1%, 2%, 3%, ये तो बहुत ही कम है। इससे ज़्यादा तो बैंक ही दे रहा है, तो फिर मैं बैंक में इन्वेस्टमेंट ना करूँ, मैं इसमें क्यों कर रहा हूँ? सवाल यहाँ पर वही है दोस्तों कि बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, बट आपको ग्रोथ नहीं देता। बैंक आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है हर साल, जबकि स्टॉक मार्केट आपको ग्रोथ भी दे रहा है और साथ में आपको डिविडेंड भी दे रहा है। और दोस्तों, ये डिविडेंड ना कंपाउंड होती रहती है। तो आज आपने स्टॉक का प्राइस ₹200 है और डिविडेंड से ₹2 है। कल को स्टॉक का प्राइस ₹400 पहुंच गया, बट आपने तो ₹200 में ही खरीदा था, तो आपको उधर फायदा हुआ, प्लस शायद उन्होंने डिविडेंड भी बढ़ा दिया है। अब डिविडेंड से भी आपको फायदा हुआ क्योंकि आपने तो ₹200 में खरीदा था। तो इस तरह से दोस्तों, डिविडेंड के थ्रू भी आप पैसा कमा सकते हैं और आप इस तरह के कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं जो अच्छे डिविडेंड देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ उदाहरण के तौर पे मैं आपको आईटीसी का स्टॉक दिखाना चाहता हूँ। ये आईटीसी का डिविडेंड हिस्ट्री है दोस्तों। आईटीसी एक लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है इंडिया की और ये जैसा कि आप देख सकते हैं 2003 से इसने हर बारी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है। हर शेयर ₹15, हर शेयर ₹4। तो पहले दोस्तों ये हर साल एक बार ही डिविडेंड देता था, पर 2021 से इसने 2 बार डिविडेंड देना शुरू किया है, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। 2023 में तो इसने 3 बार डिविडेंड दिया है, एक स्पेशल डिविडेंड भी इसने दिया है, जो ये नॉर्मली नहीं देता है। पर दोस्तों, आप फिर बोलोगे कि पूरे साल में तो इसने ₹15 ही डिविडेंड दिया है और 2003 में भी उसने उतना ही दिया था, तो फिर मेरा फ़ायदा क्या हुआ? आपका फ़ायदा ये हुआ दोस्तों कि पहले तो शेयर की प्राइस बढ़ी है। 2003 में जो शेयर की प्राइस थी और आज जो प्राइस है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। ऊपर से दोस्तों, आईटीसी बीच-बीच में अपने स्टॉक को स्प्लिट करता रहता है। तो अगर मैं स्टॉक स्प्लिट का हिस्ट्री देखूँ दोस्तों, तो 2005 में 1 शेयर के 10 शेयर बना दिए थे आईटीसी ने। 2010 में 1 शेयर के 2 शेयर
और 2016 में फिर 2 शेयर के 3 शेयर बना दिए थे। यानी 2005 में किसी के पास अगर 1 शेयर था दोस्तों, वो आज आईटीसी के 30 शेयर का मालिक है। तो इसी तरह दोस्तों मैंने कैलकुलेट किया कि अगर किसी इंसान के पास 1000 शेयर थे आईटीसी के 2005 में और आज की डेट के हिसाब से उसको मान लीजिए ₹6 डिविडेंड मिल रहा है। तो उसके पास आज 30,000 शेयर हैं और उसे डिविडेंड मिल रहा है ₹1,80,000। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म तक कोई अच्छा डिविडेंड स्टॉक पकड़ के रखें और जो रेगुलरली आपको डिविडेंड दे रहा है और स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो आप एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपको एक अच्छा लमसम अमाउंट मिलेगा डिविडेंड के भरोसे। तो ये तरीका होता है दोस्तों डिविडेंड से पैसा कमाने का। पर ये बहुत लंबा तरीका है, आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। आप शायद बुढ़ापे में जाके या बहुत टाइम के बाद आप ऐसा कर पाओगे कि आप इतना इनकम जनरेट कर पाओगे डिविडेंड से कि आपका घर चल जाए। तो इसलिए दोस्तों अब मैं दूसरे तरीके की बात करूँगा। तो दोस्तों दूसरा तरीका है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सिम्फनी का चार्ट खोला है। सिम्फनी के 10 साल का अगर आप चार्ट का आकलन करें, तो हमेशा ये मई-जून के आसपास बढ़ना शुरू होता है और जून में इसका एक स्पाइक आता है, मई-जून में। इधर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था कि ये अप्रैल-मई में बढ़ना शुरू हुआ था और एक स्पाइक आया था। यहाँ भी ऐसा ही है दोस्तों कि इनका एक मई-जून के आसपास स्पाइक आता है, गर्मियों में, क्योंकि सिम्फनी कूलर्स बनाता है और गर्मियों के दिनों में कूलर बनाने वाली कंपनी का स्टॉक नहीं बढ़ेगा तो किसका स्टॉक बढ़ेगा? तो ये एक स्टॉक है दोस्तों जो आप गर्मियों में जैसे कि अप्रैल में आप खरीद सकते हैं और जून के मिड में आप इसे जब गर्मियाँ पीक में है तब इसे आप बेच सकते हैं। तो आपको एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसी तरह से दोस्तों मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा आदित्य बिरला फैशन रिटेल का, जो कि पैंटालून और कुछ और रिटेल स्टोर्स चलाती है। इनका भी दोस्तों एक टाइम पीरियड है अगर आप देखें तो। हमेशा सबसे ज़्यादा खरीदारी अक्टूबर से दिसंबर के महीने के बीच में होता है। जब सबसे ज़्यादा शादियाँ होती हैं, दशहरा आता है, दिवाली आती है, जन्माष्टमी आती है, फिर क्रिसमस, न्यू ईयर, तो इस टाइम पे दोस्तों लोग बहुत सामान खरीदते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो इस टाइम पे रिटेल स्टॉक्स का हमेशा एक ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ देखें तो नवंबर-दिसंबर में देखिए आप एक स्पाइक आया आया है। इसी तरह का स्पाइक दोस्तों इधर नवंबर से लेके ये जनवरी-फरवरी तक आया है। तो हमेशा ऐसा होता है दोस्तों, इनका बढ़ना शुरू होता है सबसे ज़्यादा नवंबर के आसपास और इनका एक स्पाइक आता है दिसंबर-नवंबर में। तो आप एक सोच के चल सकते हैं दोस्तों कि इस टाइम पे मैं स्टॉक खरीदूँगा और इस टाइम पे मैं स्टॉक बेचूँगा। आप शॉर्ट टर्म के लिए उन स्टॉक्स को चुन सकते हैं जिन्हें आपको लगता है आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इस तरह से दोस्तों अगर आप इन स्टॉक्स को इस दौरान एक पीक प्राइस पे बेचेंगे तो आपको एक प्रॉफिट मिलेगा और उस प्रॉफिट को आप एक रेगुलर इनकम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पर दोस्तों ये कोई शेयर शॉर्ट तरीका नहीं है। इसमें काफ़ी गलतियाँ हो सकती हैं और स्टॉक मार्केट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। कभी वॉर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी फ्लड हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिर जाता है। तो इस तरह से एक रेगुलर इनकम कमाना सही नहीं है। वैसे भी स्टॉक मार्केट दोस्तों रेगुलर इनकम कमाने के लिए नहीं बना है। पर जैसा मैंने आपको कहा, अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं, जहाँ आपके पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा डिविडेंड देंगी, प्लस कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती हैं, तो इनका मिक्स एंड मैच करके आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि आपको एक रेगुलरली पैसे आते रहें और आपका घर चलता रहे। ये मेरा सुझाव है दोस्तों। बाकी आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।